नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। महिलाएं हैं कि हटने का नाम नहीं ले रही। उनके हाव भाव पर न पुलिस का डर नजर आ रहा है और न पुलिस वालों से उलझने के दौरान लगने वाली चोट का डर। सबकी सब भिड़ी पड़ी हैं। आखिरकार ये पुलिस वैन में बैठी पुलिस वालों को खींचकर बाहर निकालने में कामयाब हो ही जाती हैं। साथ ही अपनी साथियों को भी उनकी गिरफ्त से बाहर निकाल लाती हैं। हालांकि इसके बाद भी मामला शांत होने की जगह बढ़ता ही नजर आ रहा है। पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत की तस्वीरें सीकर के नीमका थाना इलाके की हैं। बताया जा रहा है कि ओवरलोडेड डंपर की वजह से यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसकी शिकायत कई बार पुलिस वालों से की गई, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। भखोट के पास इस बार जब गांव वालों को ओवरलोड डंपर नजर आया तो उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया। इसी जाम को हटाने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस के समझाने के बाद भी जब लोग जाम हटाने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस की इसी हरकत से गाँव वाले नाराज हो उठे और महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी से महिलाओं की अच्छी खासी झड़प भी हो गई। हाथापाई तक की नौबत आ गई। इन महिलाओं को आपस में उलझते देख दूसरे पुलिस वाले बस समझाते रह गए। हालांकि इस दौरान अगर कोई पुरुष इनके बीच आ रहा था तो पुलिस वाले उसे जरूर पकड़ ले रहे थे। बताया जा रहा है कि हंगामे के बाद पुलिस ने 8 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मरुधरा में ठंड बढ़ने लगी है और इस ठंड में सबसे ज्यादा हाल उन मजदूरों का बेहाल है जो अपने घर से दूर शहर में मजदूरी करने आते हैं और जिनके पास रहने को कोई पक्का ठिकाना नहीं है। प्रतापगढ़ की एसपी अमृता दुह ने ऐसे मजदूरों की मदद का बीड़ा उठाया है और इसी सिलसिले में उन्होंने शहर के नीमच नाके के पास सुबह सुबह जरूरतमंद मजदूरों को कंबल बांटे हैं। बताया जा रहा है कि एक निजी विंड पावर कंपनी ने कंबल मुहैया करवाए थे, जिसे पुलिस प्रशासन की देखरेख में जरूरतमंद मजदूरों के बीच बांटा गया। खास बात यह है कि कंबल बांटने के दौरान एसपी अमृता दुहन ने मजदूरों से उनका हालचाल भी पूछा और हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। ये हर रोज 200-250 रुपए की दिहाड़ी पर आते हैं, उसी से अपना घर चलाते हैं। और अभी भी जैसे पीछे अभी उनसे बातचीत चल रही थी तो उन्होंने बताया कि बहुत ही कम उनको मजदूरी भी काफ़ी कम यहाँ पर दिहाड़ी मिल रही है प्रतिदिन की। तो इससे ज़्यादा ज़रूरतमंद अभी इकट्ठे एक जगह पर मिलने, यही सबसे ज़्यादा हमें सही लगा। यहाँ पर सारे प्रतापगढ़ से विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर एकत्रित होते हैं। भले ही वन विभाग बाघों की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के कितने ही दावे करे, लेकिन हकीकत में रणथंभौर में बाघों के गायब होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि 1.25 साल के अंदर रणथंभौर से 12 से अधिक बाघ बाघिन लापता हो चुके हैं। इसके बाद भी विभाग की ओर से बाघों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। वन्य जीव विशेषज्ञों की माने तो एक और तो रणथंभौर में लगातार बाघों के कुनबे में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके साथ बाघों के गायब होने के आंकड़ों में भी वृद्धि हुई है। पहले आमतौर पर जहां रणथंभौर में एक साल में 2 या 3 बाघ मिसिंग होते थे, लेकिन अभी आंकड़ा भी बढ़कर 2 गुना हो गया है। मार्च 2021 में वन विभाग की ओर से 4 लापता बाघों को ढूंढने के लिए टीम गठित की गई थी, लेकिन अब तक विभाग को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच में रणथंभौर की कुंडेरा और तालड़ा रेंज के 125 वर्ग किलोमीटर के एरिया से ही 12 बाघ लापता हो गए हैं। बाकी टाइगर की संख्या बढ़ने के साथ साथ टाइगर दूसरे एरिया में कई बार जो कब्स वाली टाइगरेस है वो थोड़ा एरिया को शिफ्ट कर देती है टाइगर कब्स की सेफ्टी के लिए। विदेशी परिंदों के कलरव से बूंदी का रामनगर तालाब और बरधा बांध आजकल गुलजार है। जहां तक नजर जाती है रंग बिरंगे पक्षियों का कुनबा नजर आता है। कभी पानी पर तैरते तो कभी आसमान में नाना तरह के आकार में परवाज करते इन पक्षियों को देखकर ऐसा लगता है मानो यही इनका घर है। दरअसल ये इन विदेशी पक्षियों का घर नहीं है, यहाँ तो ये प्रवास पर आए हैं। हिमालय के उस पार के देशों में जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ से हजारों पक्षियों का कुनबा भारत के पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में प्रवास करने आ जाते हैं। विदेशों से आने वाले कुरजां पक्षियों को चंबल की प्राकृतिक वादियाँ खूब भाती हैं। यही वजह है कि पिछले कई सालों से कुरजां पक्षियों का कुनबा बूंदी में भी डेरा डालता है। ये बहुत अच्छे वेटलैंड है जिनमें हमेशा पूरे तालाब में छिछला पानी रहता है और बरसात में पूरे भरने के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिले में पूरे हाड़ौती में सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें विशेष रूप से कुरजां पक्षी जो डोमिसाइल क्रेन है चीन मंगोलिया से आते हैं, उनके लिए फेमस है क्योंकि पूरे हाड़ौती में कहीं नहीं आते हैं, केवल इस रामनगर वेटलैंड पर ही आते हैं।
और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। पिता गांव की सरकार के मुखिया बने तो बेटा जोश में होश खो बैठा। कभी ठुमके लगा रहा है तो कभी तमंचा चमका रहा है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है बिहार के औरंगाबाद के देव प्रखंड के बेड़नी पंचायत का। जब स्थानीय नेता मनोज सिंह चुनाव जीतकर मुखिया बन बैठे तो बेटे गौरव राज सिसोदिया ने पिता की जीत की खुशी में ऐसी महफिल सजा दी जिसमें डीजे की धुन पर जमकर नाच गाना हुआ और सरेआम तमंचा भी चमकाया गया। जैसे ही बेड़नी के पंचायत चुनाव के रिजल्ट का ऐलान हुआ, पूरा गांव जश्न में डूब गया। रात के अंधेरे में भरे चौराहे पर धमाकेदार पार्टी हुई, डीजे की धुन गूंजने लगी और समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। तभी मुखिया पिता के बेटे गौरव राज तमंचा लेकर थिरकने लगे और ऐसा जोश चढ़ा कि ट्रिगर दबाकर दे दनादन फायरिंग करने लगे। सड़क पर सांडों के इस महासंग्राम की तस्वीरें बिहार के मुंगेर जिले के संग्रामपुर मुख्य बाजार की है। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह ये दोनों सांड कहीं से घूमते हुए इधर आ गए और फिर एक दूसरे को देखकर ऐसे भड़क गए कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। एक दूसरे के सामने आते ही दोनों एक दूसरे पर पिल पड़े। इस दौरान वहां खड़ी कुछ साइकिलें और मोटरसाइकिलें इनकी चपेट में आ गईं और सड़क पर उनका कचूमर निकल गया। इतना ही नहीं, इन सांडों के दंगल की वजह से आसपास के दुकानदारों का सामान सड़क पर बिखर गया। कुछ देर में एक सांड ने दूसरे सांड को जमीन पर पटक दिया और अपने नुकीले सींगों को उसके पेट में धंसाने लगा। ऐसा लगा आज तो ये उसका पेट फाड़कर ही दम लेगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि आवारा पशुओं की वजह से संग्रामपुर बाजार में आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने जफ्फू नाम के एक इनामी बदमाश का मकान गिरा दिया। बताया गया कि जफ्फू पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें गैंगवार भी शामिल है। पुलिस ने उसके सिर पर 10,000 का इनाम भी रखा है। इसके बावजूद वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया तो पुलिस ने उसके खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया, जिसके लिए कुछ लोग कई मामलों में आरोपी जफ्फू के मकान के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गए और उसे तोड़ने लगे। कोई छत गिराता दिखा तो कोई दीवारों को तोड़ता नजर आया। मकान तोड़ने की पूरी कार्रवाई के दौरान कई पुलिस वाले वहां पर खड़े नजर आए, जबकि कई पुलिस वाले आसपास के मकानों के ऊपरी मंजिल पर खड़े दिखे। यही नहीं, इस पूरी कार्रवाई पर ड्रोन से भी नजर रखी गई। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी जफ्फू का मकान तोड़े जाने पर उसकी तरफ से दखल दी जा सकती है। यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। जितनी बार देखेंगे आपकी रूह उतनी बार कांप जाएगी। आप स्लो मोशन में देखिए, एक एक फ्रेम। इधर से एक बाइक सवार जाते नजर आता है और फिर उधर से एक स्कूटी सवार आते नजर आता है। अचानक स्कूटी सवार सड़क के दूसरी ओर जाने के लिए बिना पीछे देखे अपनी स्कूटी मोड़ देता है। तभी पीछे से तेज रफ्तार से कार आती नजर आती है और इसी बीच स्कूटी उससे टकरा जाती है। स्कूटी सवार को देखते ही कार चला रहे ड्राइवर का कार पर से नियंत्रण खो जाता है और तेज रफ्तार होने की वजह से वो सड़क के किनारे रखे बोर्ड और नाली को ढकने के लिए लगाई गई सीमेंट की प्लेटों से टकराकर पलट जाती है। अगले फ्रेम में कार पलटती हुई नजर आती है और पूरा इलाका धूल के गुब्बार से भर जाता है। फिर वो स्कूटी सवार उठता हुआ नजर आता है और वो अपनी स्कूटी को उठाने की कोशिश करता है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल के खैरना इलाके की है। बताया जा रहा है कि वीडियो 4 दिन पुराना है और इस हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से किसानों के तंबू हटने के बाद प्रशासन ने भी वहां लगे सीमेंट के बैरिकेड हटा दिए हैं। केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने और बॉर्डर खाली करने का ऐलान किया था और 11 दिसंबर से बॉर्डर खाली करने की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद प्रशासन ने भी बॉर्डर पर अपनी ओर से किए गए इंतजाम जैसे कि सीमेंट के बैरिकेड और कंटीली तारें हटाना शुरू कर दिया। इसके लिए खुदाई करने वाली मशीन का इस्तेमाल किया गया और सीमेंट के बैरिकेड को तोड़ा जाने लगा। किसानों के तंबू हटने से सिंघू बॉर्डर करीब करीब खाली हो चुका है, इसलिए सीमेंट के बैरिकेड तोड़ने में आसानी हुई
और उसके टुकड़े सड़क पर यहाँ वहाँ बिखरे नजर आए। इस मशीन ने उन पर लगी कंटीली तारों को भी हटाया गया। इस दौरान पूरे इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस वाले तैनात किए गए, जिनकी चप्पे चप्पे पर नजर रही। मुंबई में अंधेरी दहिसर रूट पर अगले 2 महीने में मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि इससे वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर घंटों तक जाम में फंसे लोगों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि इसके लिए लोगों को अगले साल तक का इंतजार करना होगा। लोगों को जाम से जल्द राहत मिले, इसके लिए पूरी रफ्तार के साथ आखिरी चरण के काम और ट्रायल को अंजाम दिया जा रहा है। स्टेशनों की साफ सफाई और उनको चमकाने का काम भी तेजी से चल रहा है। जो दहिसर ईस्ट है वहां से लिंक रोड पे जो है वहां तक के लिए भी जो है एक मेट्रो ट्रेन रखी गई है, जिसके चलते जो मुंबई का है वो आसानी से जो है ये रास्ता कुछ ही मिनटों में जो है वो इस्तेमाल कर पाएंगे। मेट्रो प्रशासन को उम्मीद है कि फरवरी तक इस रूट पर लोग सफर कर सकेंगे। डिले हो गया है, लेकिन अभी 2 महीने के अंदर हमारा कोशिश ऐसा रहेगा कि लोगों को प्रवास करने के लिए मौका मिलेगा। मुंबई में मेट्रो के इस रूट को तैयार होने में करीब 4.5 साल लग गए, क्योंकि इस दौरान कोरोना की वजह से लॉकडाउन और मजदूरों के पलायन का भी सामना करना पड़ा। हालांकि अब मुंबई में दहिसर अंधेरी के बीच का ये रूट बनकर लगभग तैयार है। आपको बता दें कि 16.5 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 13 मेट्रो स्टेशन है, जिस पर पूरी तरह भारत में बनी बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। गुजरात के सूरत में एक रेस्टोरेंट के पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल का आयोजन करने पर बजरंग दल भड़क गया और जमकर बवाल हुआ। रेस्टोरेंट में 12 से 22 दिसंबर तक पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल होना था, लेकिन उसके शुरू होने के अगले ही दिन बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल के पोस्टर फाड़ने लगे। बड़े बड़े पोस्टर फाड़ने के दौरान बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने उन पर चप्पल दे मारी। इनका गुस्सा इतने से ही शांत नहीं हुआ। वो रेस्टोरेंट की छत पर पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल के प्रचार के लिए लगाए गए सारे पोस्टर फाड़कर नीचे सड़क पर लाए और फिर उन्होंने उनमें आग लगा दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रेस्टोरेंट के मालिक को ऐसा आयोजन दोबारा न करने की चेतावनी दी और वहां काफी देर तक हंगामा करते रहे। आसमान से सफेद फाहों की तरह गिरते बर्फ की तस्वीरें तो खूब देखी होंगी आपने, लेकिन जमीन पर लटकते ऐसे बर्फ की तस्वीरें आपको जरूर रोमांचित कर रही होंगी। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है, जहां पहाड़ से नीचे आ रही पानी की धार जम गई है और ये जमी हुई धार ऐसी नजर आ रही है मानो पहाड़ पर धारदार सफेद तलवारें लटक गई हैं। जमे हुए इस बर्फ को लोग तोड़कर यहाँ आने वाले पर्यटक खेल का सामान बना लेते हैं। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों का ठंड की वजह से हाल बेहाल है और लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का उपाय करने में लगे हैं। किन्नौर की तरह ही उत्तराखंड में भी ठंड ने कोहराम मचा रखा है। हाल यह है कि यहाँ पहाड़ी झरने अब जमने लगे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग गया होगा कि जोशीमठ में इन दिनों किस कदर ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से पहाड़ से गिर रहे झरने जमने लगे हैं। साथ ही पहाड़ी नदियों के भी सख्त होने का समय आ गया है। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए रोमांचित कर देने वाली हैं जो इस वक्त बर्फबारी का मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों से ये भी अंदाजा जरूर हो जाता है कि जोशीमठ के लोगों के लिए जिंदगी आने वाले दिनों में किस कदर मुश्किल होने वाली है। जम्मू कश्मीर के 2 शिक्षकों ने फिर ये दावा किया है कि उन्होंने कुलगाम जिले के अहरबल क्षेत्र में 7 और जीवाश्म स्थलों की खोज की है। रऊफ हमजा और मंजूर अहमद नाम के इन दोनों शिक्षकों ने कुछ महीने पहले भी कुलगाम जिले में एक विशाल जीवाश्म स्थल की खोज की थी। आपको बता दें, मंजूर अहमद और रऊफ हमजा कश्मीर के एक स्कूल में जूनियर लेक्चरर हैं। इन दोनों ने अहरबल जलप्रपात के पास जीवाश्म के नमूनों की खोज करते समय इन्होंने एक ऐसी जगह की खोज की थी जहां 48.8 से 35.4 करोड़ सालों के बीच के जीवाश्म मिले थे। लेकिन साउथ कश्मीर में आज जिन साइट्स पे हम गए, यहाँ पे हमने एक फॉसिलाइज्ड फॉरेस्ट ही देखा, पेट्रिफाइड वुड, जो कि पुराने ज़माने के फॉरेस्ट है, अब उनके फॉसिल बन गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, वो जैसे लगता है कि रॉटन वुड जो गिरे हुए हैं, ट्रीज कट हो गए हैं, अब वो रॉटन हो गए हैं। तो वहाँ पे पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है, रादर ये एक माउंटेनस एरिया है, तो ये पूरा माउंटेन एक जियोलॉजिकल वंडर है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। इसी कड़ी में श्रीनगर में ओल्ड कश्मीरी आर्ट का प्रमोशन किया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले सैलानी कश्मीर की कला से रूबरू हो सकें और उन्हें ये एहसास हो सके कि कश्मीर सिर्फ अपने खूबसूरत वादियों की वजह से ही जन्नत नहीं है, बल्कि यहाँ की आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्टर भी इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। ये जो कश्मीर में क्राफ्ट है, हुनर है, एक ही हुनर नहीं है, हमारे पास बहुत हुनर है।
इसकी फिक्र अगर गवर्नमेंट करेंगे, हमारा साथ, तो ये आगे बढ़ेगा बहुत। ये कश्मीर में जो लोग ज्यादा नौकरी ढूंढते हैं ना, वल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। And we can actually see Kashmir and what it has to offer to the rest of the world, whether it is natural beauty or these handicrafts which are very exquisite and beautiful. ओल्ड कश्मीरी आर्ट के प्रमोशन की वजह से जहां इनके कारीगरों को रोजगार मिलता है, वहीं यहां पर आने वाले पर्यटकों को भी कश्मीरी कला को नजदीक से समझने का मौका मिलता है और यहां की नायाब चीजों को घर ले जाने का भी मौका मिलता है। ये वो हथियार है जिसके नाम से दुश्मनों की रूह कांप जाती है, जिनकी तैनाती मात्र से दुश्मन कैंप में खलबली मच जाती है। यूं तो इन हथियारों की तैनाती सरहद पर होती है, लेकिन आम लोग इन हथियारों को करीब से देख सकें, इसके लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में लोग नजदीक से धनुष, तोप, सुरंगरोधी वाहन, थल, वायु और नौसेना की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले विध्वंसक बमों को भी देख सकते हैं। इन हथियारों को नजदीक से देखकर, इन्हें छूकर, इनके एक एक पुर्जे की जानकारी लेकर यहाँ आने वाले लोग बेहद खुश हैं और कह रहे हैं इन हथियारों को देखकर उन्हें अपने देश की सेना पर गर्व होता है। सब बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग के बदले पूर्वजों ने सिर्फ हमें आज़ाद दिलाने के लिए इतना मेहनत किया था। मुझे यहाँ पर आने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं घर में बैठता हूँ लॉकडाउन में, तभी मैं गेम खेलता था। वहाँ पर गन्स बहुत अच्छे लगते थे, देखने में अच्छे लगते थे कि इसको चलाना बहुत ईजी है। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि असल में गन्स बहुत डिफरेंट होते हैं और यहाँ पर चलाना बहुत मुश्किल होता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आए लोक कलाकारों का जलवा देखते ही बनता है। खास बात यह है कि इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अलग अलग प्रदेशों से आए कलाकार अपनी अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ आए दर्शकों को एक ही मंच पर ओडिशा के गोतीपुआ, मध्य प्रदेश के गणगौर, उत्तर प्रदेश के मयूर नृत्य, राजस्थान के भपंग वादन और मणिपुर के मणिपुरी रास देखने का शानदार मौका मिल गया। इन प्रदेशों के अलावा यहाँ पर बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और गुजरात से आए कलाकारों ने भी बखूबी अपनी कला का प्रदर्शन किया। एक बार राधा रानी के मन में उत्कंठा हुई कि मैं एक बार कृष्ण भगवान को स्वयं मयूर के रूप में देखूं और वो मेरे सामने नृत्य करें, तभी से